नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। सबसे पहले और सबसे विश्वसनीय खबरों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल आजमगढ़ को लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल एबीसी चैनल आजमगढ़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जिले की खबरों को आप हमारी वेबसाइट abcखबर.in पर भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं होटल पार्क ग्रीन नियर हाइडल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़। जीएस सिटी मल्टी स्कूल शाखाएं रैदुपुर, जफरपुर और दारूपुर, अतरैठ। स्टर्लिन हॉस्पिटल, सराय मंदराज, करतारपुर बाईपास। डलिम्स एमएमई स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, सिधारी। जीडी ग्लोबल स्कूल, करतारपुर बाईपास और वुडन टच, भौरनाथ, आजमगढ़। आजमगढ़ जनपद के गंभीरपुर थाना क्षेत्र के मई खड़गपुर गांव में रास्ते के विवाद को लेकर जमकर लाठी डंडे चली। घटना 23 मई की और मारपीट का वीडियो वायरल हो गया। घटना में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से एक पक्ष के हमलावर दूसरे पक्ष के लोगों को लाठी डंडे से दौड़ा दौड़ा के पीट रहे हैं और एक महिला भी जमीन पर गिरकर अपनी रक्षा की गुहार लगा रही है। आरोप है कि पीड़ित पक्ष इस मामले में स्थानीय पुलिस को लेकर राजस्व विभाग हर जगह संपर्क किया, शिकायत की, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। अब वीडियो वायरल होने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों ने इस घटना को संज्ञान में ले लिया है। एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि घटना में उमाकांत चौहान घायल हुए, एक्सरे के लिए उनको रेफर किया गया, अन्य लोगों का उपचार किया जा रहा है। वहीं मामले में राम प्रवेश चौहान, सर्वेश चौहान, छोटू व पप्पू के खिलाफ धारा 323, 504, 506 आईपीसी के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। 5/22 को दोपहर में ग्राम मई खड़गपुर, थाना गंभीरपुर में दो प्लॉटों के बीच में रास्ते को लेके दो पक्षों में मारपीट हुई, जिसमें उमाकांत चौहान घायल हुए। इनके हाथ में चोट आई है और इनको एक्सरे के लिए रेफर किया गया है। आक्रामक पक्ष राम प्रवेश चौहान, सर्वेश चौहान, छोटू और पप्पू के विरुद्ध 323, 504, 506 का मुकदमा कायम किया गया है और इनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में ट्रांसपोर्ट एवं व्यापार मंडल के साथ शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने एवं शहर को जाम की समस्या से निजात दिलाने हेतु बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने अवर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व और ईओ नगर पालिका आजमगढ़ को निर्देश दिया कि शहर में पार्किंग हेतु जगह चिन्हित कर लें। उन्होंने कहा कि ऑटो टैक्सी पार्किंग के लिए जगह चिन्हित कर वाहनों को यथास्थान पार्क कराना सुनिश्चित करें, जिससे कि जाम की समस्या उत्पन्न न हो। उन्होंने कहा कि वाहन के मालिक, ड्राइवर वाहन खड़ी करते समय नो पार्किंग जोन का विशेष ध्यान दें तथा निर्धारित स्थानों पर ही गाड़ियों को खड़ा कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि पार्किंग स्थल से बाहर वाहन पाए जाने पर वाहनों का चालान काटकर कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि शहर में बन रहे व्यावसायिक भवनों में भी पर्याप्त पार्किंग की जगह होनी चाहिए। यदि पार्किंग के लिए जगह निर्धारित नहीं की गई है तो भवन मालिकों को नोटिस जारी कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि ऐसे ढाबों को भी चिन्हित करें जिनके पास पार्किंग की जगह न हो, उनके विरुद्ध तत्काल कार्रवाई करते हुए ढाबे को सील कर दिया जाए। जिलाधिकारी ने एडीएम, एफआर, एसपी ट्रैफिक, ईओ नगर पालिका को निर्देश दिया कि व्यापार मंडल के साथ समन्वय स्थापित कर दुकानों के आगे अवैध रूप से अतिक्रमण किए गए स्थान को खाली कराएं। उन्होंने कहा कि कोई भी दुकानदार किसी भी कीमत पर अपनी दुकान के आगे फ्लैग्स, बैनर, होर्डिंग आदि न लगाएं। उन्होंने कहा कि ठेला, रेहड़ी, खोमची आदि की दुकान रोड पर लगी सफेद पट्टी के बाहर लगाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सराफा मार्केट, चौक, कलेक्ट्रेट भवन तथा शहर के अन्य प्रमुख भीड़ भाड़ वाले स्थानों को वेंडरों के लिए एक समय निर्धारित कर दिया जाए, जिससे वो अपने ठेले से घूम घूम कर सामान बेचते रहें। जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप एवं जनपद वासियों की सुविधा को देखते हुए आप सभी लोगों से अनुरोध है कि शासन एवं प्रशासन का सहयोग करें। उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन भी आपका हर प्रकार से सहयोग करेगा। उन्होंने ट्रक ड्राइवर एसोसिएशन के अध्यक्ष से कहा कि गाड़ियों को अनलोड करके न चलाया जाए। यदि गाड़ी बीच सड़क पर खराब हो जाती है तो गाड़ी को उसी स्थान पर न छोड़कर उसे साइड में कराना सुनिश्चित करें। व्यापार मंडल, भारत रक्षा दल, बस एसोसिएशन, पेट्रोल एसोसिएशन आदि के अध्यक्षों ने जिलाधिकारी महोदय से शहर की सड़कों को गड्ढा मुक्त कराने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि जाम लगने का प्रमुख कारण सड़कों का गड्ढा मुक्त न होना भी है। यदि सड़कें गड्ढा मुक्त रहेंगी तो आवागमन भी सुचारू रूप से चलता रहेगा। एसोसिएशन के सदस्यों ने जिलाधिकारी महोदय से पार्किंग स्थलों पर टीन शेड, शौचालय, पानी की व्यवस्था एवं अतिक्रमण मुक्त कराने का अनुरोध किया। बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन अनिल कुमार मिश्रा, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व आजाद भगत सिंह, एसपी ट्रैफिक सुधीर जायसवाल, पीओ डूडा अरविंद कुमार पांडे, आरटीओ, ईओ नगर पालिका आजमगढ़ तथा व्यापार मंडल के साथ ही प्रमुख संघ के प्रतिनिधि
उपस्थित रहे। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर ने जहानागंज में अवैध शराब तस्कर व सक्रिय गैंग लीडर जिनको यादव उर्फ झिनक उर्फ उमाकांत यादव पुत्र लालता यादव उर्फ बब्बर यादव निवासी धर्मनपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ की गैंग को D90 जिनक गैंग के नाम से पंजीकृत कर दिया। पुलिस के अनुसार वो वर्तमान समय में जनपद आजमगढ़ में एक संगठित गैंग बनाकर व स्वयं गैंग का लीडर बनकर आर्थिक, भौतिक व दुनियावी लाभ के लिए मिश्री शराब तैयार कर बेचने जैसा अपराध करता है, जिससे जनमानस में सांप्रदायिक तनाव व्याप्त है। इस गैंग में क्रियाकलापों पर सूक्ष्म व पैनी दृष्टि रखने के उद्देश्य से इस गैंग को जनपद स्तरीय शराब तस्कर गैंग के रूप में पंजीकृत किया गया, जिसके सदस्य राम दुलारी राजभर पुत्र निर्मल राजभर निवासी खल्लोपुर थाना जहानागंज आजमगढ़ है। इसकी गतिविधियों पर प्रभारी अंकुश लगाए जाने हेतु इस गैंग को जनपद स्तर पर सूचीबद्ध किया गया। इस गैंग को जनक गैंग के नाम से जाना जाएगा। इसका कोड नंबर D90 है। कारोबारियों के विरुद्ध कार्रवाई में जनपद पुलिस के द्वारा एक गैंग पंजीकृत किया गया है। ये गैंग D90 के नाम से पंजीकृत किया गया है। जिनको गैंग के नाम से इसको जाना जाएगा। इसमें मुख्य गैंग लीडर जिनको यादव उर्फ झिनक जो थाना जहानागंज का रहने वाला है और दूसरा इसका सहयोगी सदस्य राम दुलारी राजभर, इन दो लोगों का ये गैंग सूचीबद्ध किया गया है। इसकी लगातार निगरानी थाना जहानागंज की पुलिस और SOG टीम के द्वारा की जाएगी। आजमगढ़ जनपद के कस्बा मुबारकपुर में नगर पालिका अधिशासी अधिकारी व पुलिस चौकी इंचार्ज के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाओ अभियान से लोगों में मचा हड़कंप। यहाँ तक कि लोग खुद ही अपने हाथों से अपनी अपनी छप्पर हटाना शुरू कर दिए जो अतिक्रमण में थे। आपको बताते चलें कि कस्बा मुबारकपुर रेशमी नगरी के नाम से विख्यात लाखों की आबादी वाला कस्बा है। घनी आबादी होने के कारण आवागमन में काफी बाधित होता था और वहीं दूसरी तरफ कहीं कहीं पर लोग गिट्टी बालू गिराकर रोड जाम कर देते थे, जिसके कारण आए दिन कोई न कोई एक्सीडेंट होता रहता था। इसी को देखते हुए नगर पालिका प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाकर पूरी कस्बे में तोड़फोड़ शुरू कर दी, जिससे अतिक्रमण करने वालों में हड़कंप मच गया। इस संदर्भ में समाजसेवी नसरुद्दीन ने कहा कि सरकार की ये पहल काफी अच्छी है, लेकिन छोटे मोटे दुकानदारों व गरीबों को काफी दिक्कतें हैं और परेशानी होने के नाते गरीबों में इसका एक हड़कंप मचा हुआ है। बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन मैं तो योगी सरकार को इसकी पूरी श्रेय दूंगा कि योगी सरकार ये कि बहुत अच्छी पहल है और जिससे लोगों को एक्सीडेंटल केस होने से काफ़ी बचाव होगा और स्वयं लोग अपना अतिक्रमण हटा रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। जो छोटे दुकान ठेलियाँ लगाते थे उनके बारे में क्या कहेंगे? उनके बारे में तो मैं सरकार से यही कहूँगा, मैं खुद अपील करूँगा कि तो उसके बारे में कोई नया ऐसा कानून बनाया जो लाइसेंस वगैरह या और कुछ भी जो भी सिस्टम कानून के दायरे में आता है तो उनको ज़्यादा परेशानियां न हों, क्योंकि रोज़ वो कमाते हैं, रोज़ वो खाते हैं, उनके लिए काफ़ी दिक्कतें हैं। इस समय नगर में क्या माहौल है? दहशत का माहौल बना हुआ है अतिक्रमण हटाने की वजह से। जो गरीब हैं, परेशान हाल हैं, वही लोग तो ज़्यादातर उस ज़मीनों पर दलालों की वजह से आए हुए हैं, जिसकी वजह से उनको काफ़ी कठिनाइयाँ हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हरिवंश मिश्रा के नेतृत्व में पार्टी जनों के समूह ने अम्बेडकर पार्क में उपस्थित होकर जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक से मिलकर ज्ञापन सौंपा। जिलाधिकारी के निर्देश पर अतिरिक्त मजिस्ट्रेट ने इनका ज्ञापन लिया, जबकि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर CO सिटी ने भाजपा नेताओं से मिलकर उनका ज्ञापन लिया और आश्वासन दिया कि उच्च अधिकारी आपकी मांगों पर समुचित कार्रवाई करेंगे। उपाध्यक्ष हरिवंश मिश्रा ने बताया कि भाजपा जनों ने जिले में नाले, पोखरी और बांध की जमीन पर कब्जा करके कमर्शियल कॉम्प्लेक्स जो बने हैं उनसे खाली कराने तथा नगर के बंधों से अतिक्रमण हटाकर सभी नाले व सीवरों को अतिक्रमण मुक्त कराए जाने की मांग को लेकर लगातार आंदोलित हैं। प्रशासन इसके बाद भी कुंभकर्णीय नींद में सोता रहा और लेखपाल व तहसील कर्मियों की मिलीभगत से भूमाफिया सरकारी व सार्वजनिक जमीनों पर कुल्ली मारकर बैठे हुए हैं। उप जिलाधिकारी सदर के कार्यालय में पोखरी, नाले व सीवर पर अतिक्रमण से संबंधित मामले लंबित पड़े हुए हैं। उन्होंने जिलाधिकारी से मांग की है कि जिले के पोखरी, नाले व पर बने कमर्शियल दुकानों, मालों व मकानों को खाली कराया गया तथा नगर के बंधे के साथ बने सभी नाले व सीवर पर किए गए अतिक्रमण को शीघ्र हटाया जाए। उन्होंने बताया कि हमने ज्ञापन पुलिस अधीक्षक के माध्यम से प्रदेश के CM को भी दिया है, जिसमें हमारा आरोप है कि पुलिस महकमे में व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार व्याप्त है। देश के यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने लगातार इन अधिकारियों को बता रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं कि निचले स्तर पर भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए और जनता का ये कभी काम नहीं रुकना चाहिए। लेकिन या तो ऑनलाइन कर रही है जनता, या तो
हम जैसे हमारे निचले कार्यकर्ता हों चाहे जनता हो, ऑनलाइन के माध्यम से या जिला अधिकारी एसपी के माध्यम से जो प्रार्थना पत्र जा रही है, वो प्रार्थना पत्र पर कहीं पर कोई जांच आख्या नहीं लगाई जा रही। केवल कार्यालयों में बैठ करके ये लोग आख्या लगा रहे हैं और ये जान रहे हैं कि अगर कहीं भाजपा और सपा का काम है तो सपा के लोगों से या और अन्य लोगों से मिल करके और वो जनता को केवल लूटने का काम कर रहे हैं। और जब पैसा जिसका पा जा रहे हैं उसी का, चाहे वो गलत हो या सही हो, उसी का ये लोगों ने चाहे एफआईआर दर्ज करना है, चाहे वो फर्जी रिपोर्ट लगाना है, इस तरीके से कार्य कर रहे हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को पूर्णतः यहाँ के निचले अधिकारी बदनाम कर रहे हैं। मैं नहीं कहता कि डीएम और एसपी उसमें लिप्त हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि डीएम साहब और एसपी साहब जो भी जांच आख्या लिख रहे हैं उस पर निचले स्तर तक अगर जनता का फ़ायदा नहीं हो रहा है, जनता दोबारा आ रही है तो क्यों आ रही है, इसका कारण कैसे हो। मैं आपको बता दूं कि जो अधिकारी नीचे बता रहे हैं वही या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हो या मीटिंग में हो, केवल मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी को गुमराह किया जा रहा है कि नहीं निचले स्तर तक। और वैसे भी मैं तो आपको कह दूं कि यहाँ की आजमगढ़ की जो ये डेमोक्रेसी है, ये अधिकारी हैं वो जानते हैं कि आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का कुछ नहीं है, इसलिए पुनः ये लोग मनमानी कर रहे हैं। लेकिन हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। सामने उपचुनाव है और ये लोग लगातार हमारे जो भी कार्यकर्ता हैं, जो भी समर्थक हैं, उसी के ऊपर लगातार ये लोग कार्य कर रहे हैं, उनको खिलाफ ये ज्येष्ठ माह के बड़े मंगलवार के उपलक्ष्य में सारथी सेवा संस्थान के द्वारा आजमगढ़ बड़ादेव स्थित हनुमान मंदिर पर प्रसाद वितरण भंडारे का आयोजन किया गया। संगठन के लोगों ने साथ ही पूजा अर्चना कर भंडारे का शुभारंभ किया और सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण किया। संगठन के सभी साथियों ने पूरे भक्तिमय होकर भंडारे में लोगों का स्वागत भी किया। संगठन के सचिव विनीत सिंह ऋषु ने कहा कि ज्येष्ठ माह के प्रत्येक मंगलवार को ऐसे ही भंडारे का आयोजन किया जाएगा और हनुमान भक्तों में प्रसाद वितरण किया जाएगा। कैप्टन आशीष सिंह ने कहा कि मैं संगठन के कार्यों से हमेशा से प्रभावित रहा हूं और अपनी मर्चेंट नेवी की नौकरी के साथ साथ संगठन से जुड़ा हूं और जब समय मिलता है तो मैं सामाजिक कार्यों में सारथी सेवा संस्थान के साथ चलने का काम करता हूं। साथ ही सारथी सेवा संस्थान के युवाओं द्वारा ऐसे आयोजन समाज को नई पहचान देंगे। इस अवसर पर भाजपा नगर अध्यक्ष शैलेंद्र अग्रवाल, पवन सिंह सम्राट, ऋषभ राय, अश्विनी सिंह, सौरभ सिंह परमार, संतोष सिंह, धर्मवीर चौहान, कुंवर सिंह, पिंटू राय, आनंद राय, आलोक राय, सोनी यादव आदि लोग उपस्थित रहे। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय चंद्रजीत यादव जी 15वीं पुण्यतिथि पर जिला पंचायत भवन स्थित नेहरू हॉल में बुधवार को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में स्मृति सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता उबैद सिद्दीकी, नदवी व संचालन राम कुमार यादव ने किया। कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व केंद्रीय मंत्री के चित्र पर माल्यार्पण कर लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री चंद्रदेव राम करेली ने कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय चंद्रजीत यादव ने जीवन भर गरीबों व पिछड़ों की लड़ाई लड़ते रहे। सही मायने में वो सामाजिक न्याय आंदोलन के प्रणेता रहे। उन्होंने अपने राजनीतिक प्रभाव से आजमगढ़ का चहुमुखी विकास कार्य किया। उन्होंने सठियां की चीनी मिल, सूता मिल का निर्माण कार्य कर बेरोजगारों व किसानों की समस्या को दूर किया तो माहुल गढ़वल बांध का निर्माण कराकर सैकड़ों गांव को बाढ़ की समस्या से निजात दिलाई। उन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू कराने के लिए जेल भरो का आंदोलन आह्वान किया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और सरकार को इसे लागू करना पड़ा। इसके पूर्व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राम अवध यादव ने उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उन्होंने 1957 में मुबारकपुर विधानसभा से जीत हासिल कर सबसे कम उम्र में विधायक बनने का रिकॉर्ड बनाया। इसके बाद आजमगढ़ से 4 बार लोकसभा का चुनाव जीता। अपनी राजनीतिक विराटता के बल पर वो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के काफी करीब रहे। इन्होंने ही बैंकों का राष्ट्रीयकरण का मसौदा भी तैयार किया, जिसके बाद में अक्षरशः लागू किया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय चंद्रजीत यादव के पुत्र रामानंद यादव ने कहा कि उनके पिता की पूरी जिंदगी सामाजिक न्याय के लिए समर्पित रही। वसुधैव कुटुंबकम का महान लक्ष्य उन्होंने सामने रखा। सामाजिक न्याय को आजादी की दूसरी लड़ाई का आधार बनाकर देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के शोषितों, वंचितों और पिछड़ों की लड़ाई लड़ने का उन्होंने काम किया। गैर बराबरी को दूर करना उनका सपना था। वो क्रांतिकारी परिवर्तन के अग्रदूत रहे। उनके विचारों से पीढ़ी दर पीढ़ी जागरूक हो रही है। चंद्रजीत यादव जी की 15वीं पुण्यतिथि है। इसी अवसर पर उनके अनुयायी लोग इकट्ठे हुए हैं और
जैसा कि सारे लोग जानते हैं, चंद्रजीत यादव साहब की पूरी ज़िंदगी सामाजिक न्याय के लिए समर्पित रही। उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम के महान लक्ष्य को सामने रखकर तथा सामाजिक न्याय को आज़ादी की दूसरी लड़ाई का आधार बनाकर देश और दुनिया में पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों, जनजातियों, किसानों, बेरोजगार नौजवान छात्रों, महिलाओं तथा समाज के दबे और कुचले लोगों की बेहतर ज़िंदगी के लिए शासन प्रशासन में इनकी भागीदारी तथा समतामूलक समाज के लिए अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक लड़ते रहे। स्वर्गीय यादव साहब ने कहा था, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समता प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है और इसी अधिकार को दिलाने के लिए उन्होंने राष्ट्रीय सामाजिक न्याय आंदोलन का गठन किया था। इसी आंदोलन के माध्यम से उन्होंने देश में मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू कराने में क्रांतिकारी भूमिका निभाई। जैसा कि सारे लोग जानते हैं, महापुरुष यादव साहब जो है सुधारवादी विचारधारा के साथ साथ क्रांतिकारी परिवर्तन के, सांप्रदायिक सद्भाव, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद एवं विज्ञानवाद के प्रबल समर्थक थे। उनका मानना था कि किसी भी समाज के चौमुखी विकास के लिए गैर बराबरी को समाप्त करना अति आवश्यक है। इसके लिए हमें आने वाली पीढ़ी को जागरूक करना पड़ेगा और हमारे अंदर स्वयं चेतना पैदा करनी पड़ेगी। अगर हम स्वयं हमारे अंदर चेतना पैदा नहीं होगी, हम केवल सरकारों पर निर्भर रहेंगे तो न ही व्यवस्था परिवर्तन हो सकता है और न ही पूर्ण रूप से सामाजिक न्याय। इसके उनका मानना था कि इसके लिए हमें आने वाली पीढ़ी को जागरूक करना होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए अपने गृह जनपद आजमगढ़ में जहाँ एक कार्यक्रम हो रहा है, सामाजिक न्याय बाल भवन केंद्र की स्थापना की। भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री व किसान नेता महेंद्र मौर्य ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर कहा है कि यदि उनकी समस्याओं का समाधान शीघ्र नहीं निकला तो वो एक बार फिर 15 जून से क्रमिक धरना शुरू कर देंगे। अपना ज्ञापन सौंपने के उपरांत उन्होंने कहा कि नगर पंचायत मेहनगर स्थित मृत प्राय लूनी नदी को पुनर्जीवित करने मेहनगर के लखराव, हरिबांध व महामंडलेश्वर, निजामाबाद तहसील की अविंतिकापुरी जैसे पुराने जलाशयों व बाहों की खुदाई कराकर उन्हें पुनः जलमग्न करने, भूमाफियाओं द्वारा छोटे पोखरियों पर कब्जा आदि समस्याओं को लेकर वो सपा सरकार के दौरान आंदोलन करते रहे। लेकिन जनपद में भूमाफिया व राजस्व कर्मियों के गठजोड़ के चलते जलाशयों व सरकारी जमीन कब्जा होती चली आ रही है। भाजपा शासन में भी जब इसका समाधान न हुआ तो वो निराश होकर 81 दिनों तक क्रमिक धरना चलाए। बाद में आचार संहिता हटने के बाद तत्कालीन जिलाधिकारी राजेश कुमार के आश्वासन पर अपना धरना समाप्त किया। उन्होंने कहा कि यदि उनकी सभी बिंदुवार मांगों पर संबंधित अधिकारी बैठक कर समस्याओं का समाधान नहीं करते तो वो मजबूरन पुनः 15 जून से क्रमिक धरना शुरू करेंगे। सभी के संज्ञान में है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के जो पहला कार्यकाल था उस समय हमने 81 दिन धरना पूर्ण किया था। शासन प्रशासन द्वारा हमको अवगत कराया गया था कि आपकी सभी समस्याओं का समाधान होगा, लेकिन सब ढाक के तीन पात है। फिर पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने एक ज्ञापन दिया था जिलाधिकारी महोदय को लगभग 1.5 महीना पहले। फिर माननीय प्रभारी मंत्री को 29/4/2022 को 29/4/2022 को प्रभारी मंत्री संजय निषाद जी का ज्ञापन दिया था। पूरी सभी तहसीलों का बिंदुवार बताया था कि इसमें ये कार्य करना है इन जलाशयों को बचाने के लिए, गरीबों के ज़मीन से कब्जा छुड़ाने के लिए, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आज इस संबंध में माननीय जिलाधिकारी महोदय जी को हमने एक पत्र दिया है संबंधित सब मेहनगर तहसील और निजामाबाद तहसील और सदर तहसील का, सब अलग अलग पन्नों में दिया है कि ये कार्य करने हैं, उस पर बिंदुवार कार्य करें, नहीं तो 15 जून से फिर पुनः क्रमिक धरना पे आजमगढ़ अंबेडकर पार्क में फिर शुरू करूंगा। सभी समस्याओं का निस्तारण हो। हमारे जो ऐतिहासिक जलाशय हैं, हमारे राजा मेहनगर के जो राजा थे उनकी जो धरोहरें हैं उनको बचाया जाए, उनको कब्जा मुक्त किया जाए। और जलाशय हैं जो जलाशय के बाहर हैं, जो हमारे स्नान मेला लगते हैं, ऐतिहासिक स्थल है, उनको सही किया जाए। उन पर क्या है कि अमृत सरोवर पे ये लोग महामंडलेश्वर और अवंतिकापुरी आमक और लखराव पोखरों को लेकर अमृत सरोवर अभियान से नहीं जोड़ा गया। जिले में ये क्या मकसद है, कुछ समझ से परे है। बुधवार को जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष रमेश राजभर के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने राशन कार्ड सरेंडर और उसकी बाजार मूल्य से वसूली पर सरकार द्वारा लिए गए यू टर्न के संदर्भ में महामहिम राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी आजमगढ़ के माध्यम से प्रेषित किया और मांग की कि बिना सरकार के आदेश के राशन कार्ड सरेंडर और निःशुल्क राशन के मूल्य की बाजार भाव से वसूली की मीडिया में प्रचारित करने के मामले की जांच माननीय उच्च न्यायालय के किसी माननीय न्यायाधीश की निगरानी में कराई जाए।
एवं यदि सरकार ने इस तरह का आदेश नहीं दिया था तो इस आदेश को प्रचारित प्रसारित करने वाले दोषी अधिकारियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की मांग की। कार्यकारी अध्यक्ष रमेश राजभर ने कहा कि सरकार चुनाव के समय फ्री राशन के नाम पर वोट लेती है और बाद में रिकवरी की बात करती है, और जब सरकार की किरकिरी होती है तो सरकार कहती है कि ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया। ये गरीब राशन कार्ड धारकों का अपमान है। कांग्रेस प्रवक्ता ओंकार पांडे ने कहा, बीजेपी सरकार यू टर्न वाली सरकार है। चुनाव के समय जो मतदाता वैध राशन कार्ड धारक थे, चुनाव के बाद सत्ता प्राप्त होने पर वही मतदाता वैध कार्ड धारक हो गए। सरकार ने पहले 2 पहिया वाहन स्वामियों, पक्के मकान, रंगीन टीवी आदि रखने वाले गरीबों को राशन कार्ड सरेंडर करने का आदेश देती है, जिसे अधिकारी मीडिया में खूब प्रचारित प्रसारित करते हैं। भय के कारण परेशान होकर राशन कार्ड सरेंडर करने लगते हैं। बाद में सरकार अपनी किरकिरी होता देख यू टर्न लेकर सफाई दे रही है। सरकार के इस कृत्य से गरीबों को मानसिक आघात पहुंचा और उनका अपमान हुआ है। इस मामले की जांच कर इसके लिए जिम्मेदार दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अवश्य होनी चाहिए। आज जो राशन कार्ड गरीबों को बांटा गया है, उसकी रिकवरी की बात हो रही है, उनसे वसूली की बात हो रही है, उनका कार्ड सरेंडर करने की जो बात हो रही है। पहले तो चुनाव आता है तो ये सरकार जो है सभी का राशन कार्ड बना देती है, उसके बाद में जब चुनाव बीत जाता है तो वह राशन कार्ड निरस्त करने की बात करती है, सरेंडर की बात करने पड़ती है। और जो वर्तमान में जैसे गेहूं का मूल्य 24 रुपया किलो और चावल का 32 रुपया किलो और बाकी जो चना तेल है वह वर्तमान मार्केट रेट पर रिकवर करने की बात कर रही है सरकार। ये तानाशाही सरकार है और ये जब से सरकार आई है यह गरीबों के ऊपर जुल्म जास्ती भी हो रही है, ज़्यादा महिलाओं के ऊपर अत्याचार, महंगाई बेहिसाब, तमाम परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं, यह देख रहे हैं। और वही गरीबों को सताने के लिए, गरीब व्यक्ति को परेशान करने के लिए पहले तो फ्री में राशन दिया, आज उसको रिकवर करने की बात कर रही हैं। यह हम लोग कांग्रेस पार्टी के लोग या पूरे प्रदेश में इस तरह का प्रत्येक जिलों में यह माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया जा रहा है और इनको चेताया जा रहा है कि अगर सरकार सही समय पर नहीं जागी तो हम लोग इससे बड़े आंदोलन के लिए स्टर्लिंग हॉस्पिटल सराय मंदराज करतारपुर बाईपास आजमगढ़ डॉक्टर A.K. त्रिपाठी शुगर, BP, थायराइड, गैस्ट्रोलॉजी, हृदय रोग, गुर्दा रोग, मानसिक रोग, न्यूरो रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सोनल पाटिल, स्त्री प्रसूति एवं बाजपन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर D.K. पटेल, दमा, टीबी, COPD, खांसी में खून आना, फेफड़े में पानी मवाद, निमोनिया, स्टोफीलिया, खर्राटे आना, फेफड़े का कैंसर। सुविधाएं ICU, ECG, पैथोलॉजी, प्राइवेट वार्ड, जनरल वार्ड, सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, PVC डोर, 4 माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़, स्वच्छ और आरामदायक AC एंड नॉन AC रूम्स, 24 आवर रूम सर्विस, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध। शादी, विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल। आपकी खुशियों में लगाए 4 चांद। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़। डेरिन संबिम स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़। Admission open for new session. Play group to class 9. Special features: smart class available, science, computer lab and library, indoor and outdoor sports facilities, experienced teachers, monitoring with CCTV camera, transport facility. Give your child a quality education. Dalim Sunbeam School, Tiwaripur, Mau Road, Azamgarh.